हेलो। तो जैसे कि आपको कल स्टोरी में पता लग गया होगा, बंदे कम थे, तो आज हम राइड की जगह कर रहे हैं ड्राइव, और साथ में हैं सिद्ध राजदादा भाई और पीछे जतिन बसीम। तो आज हम गाड़ी पे ही जाएंगे तीनों जगह, और गाड़ी से एक्सप्लोर करेंगे जितना कर सकते हैं। बाइकों से अब अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपको आगे जाके। पहले जाएंगे मखनूर वाले फोर्ट पे, वहाँ पे जाके मिलते हैं आपको। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं अखनूर जो फोर्ट है उधर। यहाँ पे अंदर पुलिस स्टेशन और एसडीएम ऑफिस बनाया हुआ है आजकल, तो इसलिए थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और अमेरिका के झंडे लगाते थे ऑस्ट्रेलिया के। हेलो। तो आज डुगर के दुर्ग एपिसोड 4 के लिए हम अखनूर तहसील में आए हैं। यहाँ के एरिया में कोई 3-4 किले हैं जिनको आज हम एक्सप्लोर करेंगे, और उससे जो शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले जो अखनूर का सबसे मेन, अखनूर का नहीं मैं जम्मू का सबसे मेन किला बोलूँगा, जो अखनूर का किला जिसको बोलते हैं अखनूर फोर्ट वो। क्योंकि अगर हम डोगरा डायनेस्टी की बात करें जम्मू की, तो उनका जो डोगरा डायनेस्टी की स्टार्टिंग है उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था ये अखनूर का किला उस टाइम पे रहा है। क्योंकि राज तिलक जो महाराजा जो उस टाइम पे राजा गुलाब सिंह थे, उनका यहीं पे हुआ। तो आज हम आए हैं यहाँ पे अखनूर के किले में। पहले इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है वो राजा तेज सिंह जो थे। अखनूर उस टाइम पे क्या था, अखनूर का जो मेन अखनूर जो रीजन हम बोलते हैं, इसकी जो मेन सिटी कैपिटल आप बोलोगे वो गढ़ थी। यहाँ से कोई 15 किलोमीटर दूर सोहल एक जगह आती है। सोहल से 4-5 किलोमीटर अब जब ऊपर की साइड पहाड़ों की साइड जाओगे, वहाँ पे एक जगह है गढ़। वहाँ पे एक गढ़ का किला है। तो मेन वहाँ से जो थे राजा तेज सिंह, वो यहाँ पे आते हैं अखनूर में, और बिल्कुल चिनाब दरिया के साथ में एक किले का निर्माण शुरू करते हैं 1750 में। उसके बाद उनका जो आगे बेटा है आलम सिंह, राजा आलम सिंह, उन्होंने इस किले को जो था आगे की कंस्ट्रक्शन जो थी वो स्टार्ट करवाई। और जो मतलब फ़िलहाल जो किला है ये उस टाइम का राजा आलम सिंह का बनाया हुआ है। उसके बाद 1787 में 1787 में पंजाब से जो सिख मिसल्स का जो अटैक था जम्मू पे होना शुरू हुआ, और पहला अटैक जो अखनूर पे हुआ वो 1787 में हुआ। उस अटैक में यहाँ के राजा आलम सिंह ने जो थे वो हारे नहीं, बट उस टाइम पे जो सिख फोर्सेस वहाँ से आई थी पंजाब से, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस किले को जो क्षति थी वो पहुँचाई। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह जब पंजाब के जब उन्होंने मिसल सारी इकट्ठी की, महाराजा बने, तो उनका भाई साहब सिंह, उनके अंडर एक आर्मी भेजी जाती है वापस यहाँ पे 1806 के करीब, शायद 1805 या 6 के करीब। और वो यहाँ पे आके फिर बड़ी आर्मी के साथ अटैक करते हैं और राजा आलम सिंह जो है वो हार जाता है। उसके बाद ये जो अखनूर का जो रीजन है ये खालसा जो किंगडम है उसके अंडर आ जाता है। और जो राजा आलम सिंह है उनको वापस जो अपना पुराना जो गढ़ था, जिसको गढ़ का किला कहते हैं, जो हम आगे आपको दिखाएंगे जाके, उनको अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। उस टाइम पे गढ़ भी एक जागीर थी, 16 गाँव उसके अंदर आते थे, और वहाँ पे जाके फिर जो यहाँ के राजा की लाइनेज थी वो सारी वहीं पे जाके बसी। उसके बाद 1822 में जब महाराजा रंजीत सिंह जो जम्मू की भागदौड़ है वो राजा गुलाब सिंह को देते हैं, तो उनका राज तिलक जो है वो यहीं पे किले के नीचे एक जियो पोटा घाट जिसको कहते हैं हम, वहाँ पे एक वृक्ष था, उसके नीचे उनका राज तिलक होता है। और वहाँ से शुरुआत होती है डोगरा डायनेस्टी के जो मतलब इनिशियल स्टेजेस है ना, वहाँ से उसकी स्टार्ट होती है। इसलिए मैंने कहा कि जम्मू की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट किला अगर मैं किसी चीज़ को मानूंगा तो वो डोगरा डायनेस्टी का तो वो यही है। वो भी अभी आपको हम क्योंकि उसका रोड वापस हमें नीचे जाना पड़ेगा, तो वो आपको अभी आगे जाके हम जियो पोटा घाट पे भी दिखाएंगे, वहाँ पे जहाँ राज तिलक हुआ है। तो पर वहाँ पे ये चीज़ हुई कि गलती यहाँ पे ये रह गई कि महाराजा गुलाब सिंह ने जब उनको यहाँ का राजा बनाया, जब उनका यहाँ पे राज तिलक हुआ, उसके बाद उन्होंने भी इस किले की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तिब्बत और ये लद्दाख, बाल्टिस्तान और जो कश्मीर के इश्यूज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। उसके बाद किले की हालत जो थी दिन ब दिन ख़राब होती गई। पर 1993 में ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने इस किले को अपने अंडर लिया, और उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा बहुत जो था काम होना शुरू हुआ। किले के ही दूसरा एक रीज़न मैं जो बताऊंगा कि किला क्यों बचा है वो इसलिए क्योंकि इसके प्रीमिसेस में एक पुलिस स्टेशन और जो सब डिविजनल ऑफिस होता है तहसीलदार का, वो इसी किले के प्रीमिसेस में है। तो मे बी ये भी रीज़न हो सकता है कि ये किला बाकी किलों से आपको, क्योंकि बाकी किलों में तो खाली दीवारें रह गई है, बट ये फिर भी यहाँ पे जो है अभी बिल्डिंग्स हैं। और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा देख के कि यहाँ पे काम जो हमने आपको वीडियो में आगे मैं दिखाऊंगा कि काफ़ी यहाँ पे काम जो है लगा हुआ है। और आलमोस्ट जो पुराने तरीके के जो कंस्ट्रक्शन थी उन्हीं को कॉपी करके
मतलब आप अगर नया काम भी होगा तो आपको ये लगेगा कि ये काफ़ी पुरानी जो है बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एक मतलब पॉजिटिव देखने को मिला यहाँ पे, पॉजिटिव चीज़ कि कम से कम एक जो किला है उसकी यहाँ पे जो रेख देख है वो थोड़ी सी बाकी किलों से जो है वो बेटर हो। अभी हम नीचे जियोपोटा घाट जाएंगे जहाँ पे राज तिलक हुआ था, वो दिखाएंगे आपको। चलते हैं। ये वो ऊपर पेड़ है जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये वो जगह है जहाँ पे राज तिलक हुआ था महाराजा गुलाब सिंह का। तो ये वो जगह है जहाँ से डोगरा डायनेस्टी की आप इनिशियल जो शुरुआत है वो हुई थी। सेफ रहती है, स्क्रीन से बाहर प्रोट्रूड करता है। फ़िलहाल ब्रेकफास्ट कर लिया हमने अखनूर में, और कैसा लगा ब्रेकफास्ट? अच्छा था ना, बढ़िया था। क्या नाम था? महावीर महावीर स्वीट शॉप, जो अखनूर क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे आती है वहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं सोल की तरफ, वहाँ पे जाके देखेंगे गढ़ का किला, और उसके बाद फिर देखेंगे आगे। पहले देखेंगे अपना रेफ्यूजी प्लॉट जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं, उसके बाद सीधा रास्ता जाएगा कलीट का। कलीट में आपको मिलेंगे अभी सोल जाके पहले, फिर कलीट। तो अभी हम जा रहे हैं सोल, और रास्ते में हैं सोल के 2 किलोमीटर रह गया, उसके बाद हमें ऊपर जाना है गढ़। अभी हम पहुंच गए हैं गढ़। ये विलेज है गढ़ का। ये है हम गढ़ के किले के पास। किला तो है नहीं, यहाँ पे रेजिडेंशियल बन गया। तो गढ़ के किले की हिस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे राजा बुद्धि सिंह जो थे, उन्होंने, जो रामगढ़ के राजा थे उस टाइम पे, उन्होंने एक पहाड़ी पे एक सुरक्षित जो किला था उसकी स्थापना की, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, जिसे गढ़ के नाम से जाना जाता है। उनके बाद जब राजा बुद्धि सिंह जो यहाँ पे थे, राजा थे, उसी टाइम पे जम्मू में एक मियाँ होते थे, मियाँ चंदन देव। तो उन्होंने जो है गढ़ पे अटैक किया, और मियाँ बुद्धि सिंह जो थे ये यहाँ से शिफ्ट होकर ऊपर पहाड़ों की तरफ चले गए। मियाँ चंदन देव जो थे, उन्होंने अपना जो राज्य है वो गढ़ पे मतलब यहाँ से स्टार्ट कर दिया। और उनके जो आगे बेटे थे राजा तेज सिंह, जिन्होंने, मैंने जैसे पीछे बताया आपको, अखनूर का जो किला था उसकी कंस्ट्रक्शन जो राजा तेज सिंह जो गढ़ से आए थे। तो दोनों किलों का आपस में कनेक्शन यही है कि जो मियाँ चंदन देव थे, उनके जो बेटे राजा तेज सिंह हुए, उन्होंने गढ़ का किला जो था अपना, जो मतलब पारिवारिक उस टाइम पे बोल सकते हैं क्योंकि उनके फादर वहाँ से रूल करते थे, तो उन्होंने वहाँ से शिफ्ट करके जो था अपना जो राज्य था, जो अपनी कैपिटल थी, वो अखनूर ले आए और अखनूर के किले की स्थापना की। उसके बाद जब मैंने, अब जैसे अखनूर वाले किले में हमने जो हिस्ट्री थी उसमें अब बता रहे थे कि जो आगे आलम सिंह थे, राजा तेज सिंह के बेटे, जब उन्होंने सिक्स ने जो था यहाँ पे अटैक किया, तो वो वापस वहाँ से छोड़ के उनकी जो जागीर थी सोल, जिसके अंदर 16 गांव आते थे उस टाइम पे, और जिसकी कैपिटल जो थी वो उन्होंने गढ़ बना रखी थी, वहाँ पे वापस लौटे। और फिर वहाँ से उन्होंने काफ़ी देर तक, उनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ थी, उन्होंने यहाँ पर रूल किया। गढ़ के किले के हिसाब से यहाँ पे जो हिस्ट्री है उसमें ये बताया जाता है कि यहाँ पे एक मियाँ करतार सिंह थे, जिनका यहाँ पे एक छोटा सा महल था, और जो महाराजा हरि सिंह के मंत्रिमंडल में जो थे वहाँ पे मिनिस्टर थे 1926 से लेके 1948 के बीच में। बट जैसे ही वो मिनिस्टर बने तो उन्होंने गढ़ का जो अपना हवेली थी और किला था ये छोड़ दिया और जम्मू शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है कोई देख नहीं हुई। और आज यहाँ पे किले के नाम पे सिर्फ जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं और जो हमने आपको एक दीवार दिखाई और जो एक मंदिर था छोटा सा, बस वही यहाँ पे रह गया। बाकी यहाँ पे सारा जो है वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, घर बनाए हुए हैं लोगों ने, उसमें कन्वर्ट किया हुआ। तो ये थी गढ़ के किले की हिस्ट्री। अब आगे आपको मिलते हैं कलीठ के किले में और उसकी हिस्ट्री आपको बताते हैं।